वेलकम टू द चैनल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंडियन मार्केट्स की। उससे पहले समझेंगे इंडिया विक्स को। आज के सेशन में इंडिया विक्स इज़ पॉजिटिव बाय 9.21%। तो 9% का इंडिया विक्स में अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो जैसा कि हम पिछली सारी वीडियोज़ में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जब भी इंडिया विक्स पॉजिटिव होगा तो मार्केट्स के अंदर इन जनरल जो मूवमेंट रहती है वो डाउन साइड की रहती है, और जब इंडिया विक्स के अंदर एक करेक्शन होता है तो मार्केट्स के अंदर एक बाउंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आज के सेशन में इंडिया विक्स पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंडिया विक्स ने इम्पैक्ट कैसे किया हमारे बाकी इंडाइसेस को, उसके लिए पहले इंडिया विक्स का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रीवियस ऑलमोस्ट 4 से 5 सेशन से क्या हो रहा था कि इंडिया विक्स की जो क्लोजिंग मिल रही थी वो लोअर लेवल्स पे मिल रही थी। ओपनिंग पे विक्स हाई होता था, बट क्लोजिंग के टाइम तक आते आते विक्स कूल हो जाता था। फिर यहाँ पर विक्स के अंदर हमें काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। पूरे सेशन में विक्स साइडवेज रहा। फिर अगले सेशन में देखेंगे तो विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड किया। फ्राइडे का जो सेशन था वहाँ पर आप विक्स को देखोगे तो विक्स के अंदर एक डाउन साइड का मूवमेंट था। तो ये इतने पूरे दिन मार्केट्स के अंदर एक जनरल अपट्रेंड था। आज इंडिया विक्स पॉजिटिव है 9.21% से। तो आज के दिन हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिला है, बट उस ब्रेक डाउन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या एक्चुअल में एक रिजेक्शन हो गया है या फिर अभी सीन कुछ इनडिसीजन के जोन में है। तो यहाँ पर इंडिया विक्स के अंदर पॉजिटिव कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि हायर हाइज बनाया है। अब बात करें अगर निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 को सबसे पहले हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एरियाज़ ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो जो इमीडिएट सपोर्ट नज़र आता है 24,097 के अराउंड एक इमीडिएट एरिया ऑफ सपोर्ट है। आज की कैंडल को अगर हम देखें तो एक डोजी कैंडल बना है, और डोजी कैंडल को ट्रेड करने का सिंपल सेटअप होता है। अगर अप साइड में प्राइस निकल रहा है तो एक पॉजिटिव साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है, और अगर डाउन साइड में ब्रीच कर रहा है तो यहाँ पे फिर डाउन मूव देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को ऑलमोस्ट 23,560 के एरियाज तक लेके आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगला मेजर सपोर्ट है। अब डोजी का हमने सेटअप समझ लिया। डोजी के सेटअप को तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो एरिया इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर निफ्टी 50, वो आज के कैंडल के जो डे हाई है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। आज के जो डे लोज हैं और डाउन साइड में 24,130 का जो एरिया है ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अप साइड में बात करें कि फ्रेश अप साइड का मोमेंटम कब मिलेगा, जैसे ही प्राइस क्रॉस करेगा 24,436 अप साइड में, उसके बाद जो टारगेट्स ओपन हो जाएंगे वो 24,939 तक के हो जाएंगे, क्योंकि यहीं से एक हमें ब्रेक डाउन देखने को मिला था। डाउन साइड में एक रेंज कंसोलिडेशन हुआ, काफ़ी बड़ा गैप अप देने के बाद मार्केट्स यहाँ पर सस्टेन कर रही है। और हमने प्रीवियस अपडेट वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि ये पॉइंट पे जब आ जाएगा वहाँ पर अगर मार्केट के अंदर ये लेवल्स सस्टेन होते हैं तो फिर हम हायर साइड के मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक मार्केट्स ने ये लेवल्स को होल्ड किया है। अब कल का सेशन डिसाइड करेगा कि अब यहाँ पर एक पॉज देखने को मिलेगा या फिर जो एक अप ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर कंटिन्यूएशन रहेगा। अब बात करेंगे सेंसेक्स की। पहले निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे और आज के पूरे दिन का प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो बनती है निफ्टी के अंदर वो काफ़ी बड़ी रेंज की कैंडल बनती है। फिर डाउन साइड में प्राइस आता है, सपोर्ट फाइंड आउट करता है कहीं ना कहीं 24,278 के अराउंड से। यहाँ से फिर एक रैली आती है जो 24,460 का जो रेजिस्टेंस एरिया था वहाँ तक निफ्टी को लेके जाती है। ये पॉइंट पे जाके प्राइस साइडवेज हो जाता है और क्लोजिंग जो होती है ऑलमोस्ट कल के क्लोजिंग प्राइस के अराउंड ही आके क्लोज करता है। बट
कैंडल की बात करें तो यहाँ पर डोजी कैंडल बनी है जिसका हाई और लो इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो आज के सेशन का जो हाई है वो अपसाइड के लिए एक ब्रेकआउट ट्रिगर रहेगा, और आज के सेशन के जो लोज हैं 24,237, ये एरियाज डाउन साइड में अगर ब्रीच होते हैं तो यहाँ से हमें डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे सेंसेक्स को, और उसके बाद देखेंगे बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पर अगर सेंसेक्स की हम बात करें तो सेंसेक्स ने भी सिमिलर फैशन में ही ट्रेड किया है जैसा निफ्टी ने ट्रेड किया है। फर्स्ट कैंडल जो बनती है काफ़ी बड़ी कैंडल बनती है, फिर प्राइस एक पुल बैक लेता है और डे हाई को निकालने के बाद अगले रेजिस्टेंस एरिया तक का 78,940 का हाई लगाता है, बट जो क्लोजिंग मिलती है वो 78,435 के अराउंड आकर मिलती है। तो ऑलमोस्ट जहाँ कल क्लोज़ हुआ था, कल 493 के अराउंड क्लोज़ हुआ था, आज की जो क्लोजिंग मिली है वो 435। तो कल की कैंडल से थोड़ा नीचे जाके क्लोजिंग मिली है, बट यहाँ पर भी है डोजी पैटर्न बना है डेली टाइम फ्रेम पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर जो बायस है वो थोड़ा सा अपसाइड के फेवर में है, बट जो प्राइस ने मूव किया है वो उसी तरीके से मूव किया है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल काफ़ी बड़ी बनती है, प्राइस एक रिट्रेसमेंट लेता है, कल के सेशन का जो हाई है 56,628 के अराउंड से एक बाइंग मोमेंटम आता है, बट बहुत ज़्यादा मोमेंटम अपसाइड में नहीं जा पाता है। 57,150 का जो इंट्राडे का रेजिस्टेंस था उसको प्राइस रिस्पेक्ट करता है, और डाउन साइड में दोबारा से क्लोजिंग जहाँ देता है वो कल की क्लोजिंग के ऑलमोस्ट आसपास ही है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो बैंक निफ्टी के अंदर पैटर्न बना है, अब जो प्रीवियस अपडेट वीडियो थी वहाँ पर हमने बात की थी कि भाई अगर डाउन साइड में ये वाली कैंडल के लोज रीच नहीं होते हैं तो यहाँ से हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 57,017 के अराउंड एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट की बात करें तो 56,044 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट जोन है। इन बिटवीन दीज यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है। अपसाइड में 57,017 निकलेगा तो प्राइस एक मोमेंटम करेगा अप टू द एरियाज ऑफ 58 के, और अगर डाउन साइड में किसी तरीके से 56,000 लूज कर देता है तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो अराउंड 54,420 के अराउंड है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।